Selamun aleyküm. Those men. I am Salahuddin. Salahuddin. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सलेबियों का उका शहर का मुहासरा, जिसकी क़ियादत शाह फ्रांस शाह फ़िलिप्स कर रहा था और उसके साथ अब शाह इंग्लिस्तान रिचर्ड भी शामिल हो चुका था। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि शाह रिचर्ड कौन था और शाह फ़िलिप कौन था। शाह फ़िलिप 15 साल की उम्र में तहत नशीन हुआ था और अब वो 26 साल का एक नौजवान था और उसके पास 11 साल का हुक्मरानी का तजुर्बा था। तो दूसरी तरफ रिचर्ड जो कि 34 वर्ष का एक नौजवान था और जिसके पास एक अच्छा खासा लड़ाई का एक्सपीरियंस था। वो शुरू से ही तलवारबाजी उसका खेल की तरह खेलता था और तलवारबाजी में उसको बहुत लुत्फ़ रहता था। यानी ये कहना बेजाना होगा कि अब सलेबियों के दो अहम और एक नामवर जो जंगजू हैं वो इस मुहासरे की क़यादत के लिए आगे थे। Süleyman Sağ Ertuğrul. शाह रिचर्ड के आने से सलेबी लश्कर की तादाद में मज़ीद इजाफ़ा हो गया, जहां अब उनकी तादाद 1 लाख से भी ज़ायद हो चुकी थी, तो जहां पे मुसलमानों की तादाद सिर्फ़ 6000 थी। बाकी मानदा लश्कर के आने के बाद शाह फ़िलिप ने अब इंतज़ार करना बेजा समझा, इसलिए उसने मुसलमानों के ऊपर हमला कर दिया। ओका शहर के ऊपर उन्होंने इस कदर हावी हमला किया कि अगर उस रोज़ कोई और होता तो शायद ऐसा हमला रोकना तकरीबन नामुमकिन था। हत्ता कि सलेबी फ़ौजियों ने भी उस वक़्त कहा था कि अगर ये काफिर ना होते, यानी कि वो मुसलमानों का कह रहे थे कि अगर ये काफिर ना होते तो हम इनको बेहतरीन इंसान मानते, क्योंकि इस कदर इस हमले का दिफा करना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन सलेबी अब रात को भी मुसलमानों को फुर्सत न लेने देते थे और हमले के ऊपर हमला कर रहे थे, और ऊपर से मुतज़ाद ये कि वो किसी भी तरीके से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ उनका रब्ता नहीं होने दे रहे थे। तो बिलाहर एक नौजवान ने अब ये फ़ैसला किया कि वो अपनी जान के ऊपर खेल के हर सूरत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँचेगा। चनाचा वो साहल में उतरा और समंदर में से होता हुआ बिलाहर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँचने में कामयाब हो गया। उसने वो खत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिया, जिसमें लिखा हुआ था कि अगर उनकी इमदाद ना की गई तो उन्हें डर है कि सुबह तक या ज़्यादा से ज़्यादा वो कल रात तक दिफा कर सकते हैं, उसके बाद शहर सलेबियों के हाथ लग जाएगा, इसलिए उन्हें फ़ौरी तौर पर कुमक भेजी जाए। बाबा हिम्मत रखें। मदद कर। ये हाथ पड़ते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक लश्कर जरार को तैयार करवाया और फौरी तौर पर तकीउद्दीन की कमान में देके और दूसरी तरफ मलकुल आदल को एक लश्कर देकर फौरी तौर पर उका पहुँचकर मुहासिरीन की मदद करने के लिए भेज दिया। मलकुल आदल और तकीउद्दीन इस कदर तेज़ी के साथ पहुँचे कि 2 जुलाई यानी कि अगले दिन जब सलेबियों ने उसके ऊपर हमला किया था तो नारे लगाते हुए ये लश्कर भी उनके पास पहुँच गया और जवाबी हमला किया। दोनों लश्कर आपस में टकराए और जैसे इंसानी लाशों का सैलाब आ चुका था, हर कोई वहाँ पे लड़ रहा था और गुमसान का रंग पड़ा हुआ था। इंशाल्लाह इस लड़ाई का अंजाम हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। जज़ाकल्लाह।